पक्ष है। तो कथा ऐसे है, श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्य पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना गान भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों 50 योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन मना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। देखो, पहले के ज़माने में यदि भगवान यदि कुछ भी देवी देवता ऋषि मुनि यदि श्राप देते थे ना, तो तुरंत अपने मन में विचार करते इसका उद्धार भी भगवान करना। हमारे मुंह से क्रोध से निकल गया, लेकिन उसका तुरंत उद्धार भी हो जाता था। हाँ, कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी 50 योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कल जया एकादशी का व्रत था, आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। फलाहार इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदगिरी के सांठे का सगार लिया जाता है। श्री गुरुदेवाय नमः।